मैं लड़की हूँ कमजोर नहीं, मुझ पे तेरा कोई जोर नहीं। जो जी में आए करती हूँ, हंसती गाती मचलती हूँ। शौक बड़े अरमान मेरे, अरमानों पर डाला ताला है। पुरुष समाज तेरा क्या कहना, सब तेरा सुनने वाला है। अग्नि परीक्षा सीता दे, द्रौपदी को तुम अपमान करो। निर्भया को तुमने नोचा था, मुझे भी शर्मसार करो। समाज तेरा क्या कहना, तेरी सोच बहुत अनोखी है। क्या खाक देखी दुनिया तुमने, जब एक बेटी की उड़ान नहीं देखी है। नुक्कड़ पर बैठे तुम ताने दो, छेड़ने के नए बहाने दो। तेजाब लिए तुम पास खड़े, मैं चीखती हूँ मुझे जाने दो। ये भीड़ नहीं कठपुतली है, जो मौन पड़े चुपचाप खड़े। कभी कपड़े छोटी स्कूटी क्यों, दोस्तों के संग चलाती हूँ। काम बड़ा पहचान मेरी, दोस्तों संग आती जाती हूँ। तेरे सोच का क्या कहना, ये सोच बहुत पुरानी है। बदलते भारत की नारी हम, लिखने आए कहानी है। हाँ, लिखने आए कहानी है। लता मंगेशकर, माधुरी दीक्षित की कला देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद की बेटी स्टेज पर 500 लोगों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाती है, डांस करती है, गाने गाती है, तब तुम्हें गर्व की जगह बेइज्जती महसूस होती है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मैरी कॉम का खेल देखकर तुम खूब तालियां बजाते हो, लेकिन जब खुद की बेटी ग्राउंड पर अपने दोस्तों के साथ खेल का प्रदर्शन करने जाती है, उसे डांट फटकार कर कमरे में बंद कर देती हो। तुम्हारी बेटी जब छोटी होती है, उसकी किलकारियां, उसकी हंसी तुम्हें बहुत प्यारी लगती है, और जब दूसरे की बेटी तुम्हारे घर बहू बन के आती है तो कहते हो बेटी जरा धीरे हंसना, तुम्हारे हंसने की आवाज दरवाजे से बाहर आ रही है। बाहर है मेरे शिक्षित समाज और परिवार में केवल महिलाओं पर ही सुबह जल्दी उठने का, परिवार के समृद्धि और भलाई के लिए व्रत रखने का दबाव क्यों डाला जाता है। अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रख लो, अपने भाई के लिए भैया दूज का व्रत रख लो, अपने बेटी के लिए तीज का व्रत रख लो। कोई अपने भाई को ये नहीं कहता कि अपनी बहन को जाकर राखी बांध दो। अजी क्यों कहेंगे, हम पुरुषों ने ही तो ये नियम बनाए हैं, और हर नियम अपने हित, अपनी सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। उसे बचपन से ही घर का कामकाज, किचन संभालना सिखाते हो। जब एक बेटी बैठकर पढ़ रही होती है, उसे बार बार काम करने के लिए उठाते हो, और अपने बेटे को नेतृत्व करने की, कमाने की, पहचान बनाने की बात सिखाते हो। और मेरी पहचान क्या है, बस एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी बन के रह जाती हूँ। मेरा नाम तक कोई नहीं जानता, मैं बस तुम्हारे नाम की बीवी बन के रह जाती हूँ, तुम्हारे पिता के नाम की बहू बन के रह जाती हूँ। शायद उन्हें ये नहीं पता कि जब एक बेटा पढ़ता है वो अपना सिर्फ एक परिवार सुधारता है, लेकिन जब एक बेटी पढ़ती है वो पूरा जनरेशन बदल देती है। एक बेटी सिर्फ एक घर की नहीं, 2 घर की शान होती है। एक बच्चे का सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा शिक्षक होती है। अपने परिवार का मान, स्वाभिमान, अभिमान होती है। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं, किसी लाचार, किसी कमजोर को दिखाना हो तो अबला बोल देते हैं, हाथ में चूड़ियां पहन लो बोल देते हैं। कितनी आसानी से कह देते हैं ना, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि जिसने नारी के लिए अबला शब्द गढ़ा है, शायद उसने झांसी की रानी को नहीं पढ़ा है। पूरे भारत के सर्वे में ये देखा गया है कि महिलाओं के उत्थान के लिए 3 मुख्य चुनौतियों का सामना किया जाता है। पारिवारिक जीवन की बाधाएं, संगठन की कुछ ऐसी नीतियां और व्यवहार जो कि पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक समर्थन करती है, और तीसरी सांस्कृतिक बाधाएं। महिला और पुरुष दोनों ही अद्वितीय हैं, दोनों की सोच, दोनों का विचार अलग दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए कभी भी बदलाव या फिर विकास लाने की प्रतिक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए दोनों का योगदान जरूरी है। दोनों का साथ चलना, दोनों का साथ काम करना बहुत जरूरी है। और जाते जाते तनवीर गाजी के द्वारा लिखित एक कविता, जिसे अमिताभ बच्चन ने फिल्म पिंक में आवाज दिया था। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, हाँ ले परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध का मिसाल है, हाँ क्रोध का मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, हाँ भूकंप आएगा। तू सुन, भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।